प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना में जाते हैं। पवित्र 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 परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, मैं आपका लाख लाख धन्यवाद करता हूँ। मेरे खुदा मैं तेरा दास एक बार फिर से तेरे जीवित हुजूरी में, तेरे पवित्र हुजूरी में उपस्थित हुआ हूँ। मेरे प्रभु, आज का वचन खोले थे मेरे खुदा बाप। जितने लोग इस वीडियो के माध्यम से इस वचन को देखें मेरे प्रभु, उन सबके दुख भरे जीवन चेंज हो और मेरे परमेश्वर पिता उन सबके ऊपर तेरी अनुग्रह बनी रहे। आज का वचन खोले थे मेरे परमेश्वर पिता, जितने लोग इस वचन को देखें ग्रहण करें, उन सबके जीवन में मेरे प्रभु बड़े बड़े काम, बड़े बड़े मिराकल्स, बड़े बड़े चमत्कार होने पाए। दुआ करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता, इस वीडियो के माध्यम से मेरे प्रभु जितने लोग सच में वचन को ग्रहण करें, इस प्रार्थना को ग्रहण करें, आज से घोषणा करता हूँ मेरे प्रभु, ये लोग हर एक आर्थिक तंगी से, हर बीमारी से, हर एक कैंसर, ट्यूमर, गांठे, गिल्टियाँ, रसोलियाँ, बिल्कुल उन सबके चंगा हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। मेरे परमेश्वर पिता, आज का वचन खोले, जितने लोग इस वचन को ग्रहण करें, इस प्रार्थना को ग्रहण करें, उनकी दुख भरी जीवन चेंज होने पर यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम कुछ वचन को देखते हैं। प्रभु आप सबको आशीष देगा। बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कॉल भी करते हैं कि पास्टर जी, हम ये चीज़ चाह रहे हैं और ये चीज़ हो जा रहा है, हम ये चीज़ चाहते हैं, हमारे जीवन में ऐसा हो जाता है, हमें ये नहीं मिल रहा है, हमें वो नहीं मिल रहा है, जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिल रहा है, क्या करें। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आप लोग को बताना चाहेंगे कि कोई भी चीज़ है वो ऊपर से ही मिलती है, हमारे और आपके चाहने से कुछ नहीं होता। आइए कुछ वचन से देखते हैं। आज का वचन खुलेगा, मेरे खुदा हर एक जन को छुएंगे यीशु के नाम से, और हर एक जन की आत्मिक आंखें खुलेगी यीशु मसीह के नाम में। तो आइए हम देखते हैं याकूब अध्याय 1, उसका 12 वचन से जब हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा गया है, गौर से सुनिएगा, उस पर विचार करिएगा। कोई भी चीज़ें हैं हमें अपनी मर्जी से नहीं मिलता है, हमारे चाहने से नहीं मिलता है, वो प्रभु की ओर से ही मिलता है। देखेंगे वो कैसे मिलता है। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु जी। धन्य है वह लोग, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, बना रहता है। आजकल मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग हैं, जब सताव आती है या कोई बात वैसा हो जाती है तो प्रभु को छोड़ देते हैं लोग, बिल्कुल भटक जाते हैं लोग। परीक्षा आती है, वो परीक्षा किस लिए आती है, कब आती है? वो परीक्षा हमारे वजह से ही आती है। परमेश्वर हमारा परीक्षा नहीं लेता है। परमेश्वर दुख में डाल के परीक्षा नहीं लेता है, वो किसी तरह परीक्षा नहीं लेता है। वो हमारे कर्मों का अनुसार हमारे ऊपर परीक्षाएं आ जाती है। तो आगे देखेंगे वचन में, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। बहुत सारे लोग दिक्कत में आते हैं, परेशानी में आते हैं तो कहते हैं हमारे ऊपर परीक्षा, परमेश्वर परीक्षा ले रहा है, परमेश्वर हमारे ऊपर परीक्षा डाला है, बीमारी डाल के परीक्षा ले रहा है। ऐसा नहीं है मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, ऐसा नहीं है। हमारा खुदा जो है किसी तरह परीक्षा नहीं लेता है। परीक्षा क्यों हमारे ऊपर आती है, कब आती है, आगे वचन में देखेंगे। कहता है जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। हमारा खुदा किसी का परीक्षा नहीं करता है, किसी की परीक्षा नहीं लेता है। वो परीक्षाएं कब आती है हमारे ऊपर, हमारे बुरे कर्म से आती है, पाप से आती है, बुराई से आती है। आगे देखेंगे वचन में,
परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। अपनी ही अभिलाषा से, हमें ये धन मिल जाए, हमें करोड़ों रुपया मिल जाए, हजारों रुपया मिल जाए, आप अपनी अभिलाषा से, अपनी अभिलाषा पूरी करने के लिए जो हमारे अंदर लालच आती है, जो हमारे अंदर घमंड आता है, जो हमारे अंदर पाप आती है, उससे खींचकर हम परीक्षा में पढ़ते हैं। हालेलुया। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। अपनी ही अभिलाषा से, अपनी ही लालच से, अपनी ही बुराई से, अपनी ही पाप से खींचकर हम परीक्षा में पड़ते हैं। और जब हमारे ऊपर दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो हम परमेश्वर को डाहते हैं, कोसते हैं, प्रभु मैं तुम्हारे में बनी हूँ, प्रभु मैं तुम्हारे में बना हूँ, प्रभु मैं तुम्हारा प्रार्थना करता हूँ, तुम्हारे सामने तुम्हारा वचन पढ़ता हूँ, फिर भी हमारे ऊपर परीक्षा तू डालता है। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी परीक्षाएं आती है हमारे कर्म के अनुसार आती है। हम जैसा कर्म करते हैं वैसे ही हमारे जीवन में बीमारियां, कष्ट, क्लेश आता है। हमारा खुदा जो है कभी परीक्षा में नहीं डालता, किसी हाल में परीक्षा में नहीं डालता है। 15 वचन को देखेंगे, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। हालेलुया। और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। क्या करता है? मृत्यु को उत्पन्न करता है। जब हम पाप करते हैं तो हमारी मौत होती है। जब हम पाप करते हैं तो हमारे जीवन में मौत तय है। हालेलुया। फिर जब अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हालेलुया। जब हम पाप करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आ जाती है और हम मृत्यु की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, ऐसा नहीं करना है। हमें पाप बुराई से बचना है, अपने आप को पवित्र बनाना है। प्रभु कहा है, मैं पवित्र हूं तो तुम भी पवित्र बन जाओ और बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देखो। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम ये चीज चाहता हूं और चाहती हूं, मेरे को मिलता ही नहीं है। हम ये चीज सोच रही हूं और सोच रहा हूं, मेरे जीवन में होता ही नहीं है। हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें फलाना चाहिए, हमें ढिमका चाहिए। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, ऐसा नहीं होता है। जब हम अपनी इच्छा के अनुसार जब कुछ भी मांगेंगे तो हमें नहीं मिलेगा। हमें प्रभु की अनुसार, प्रभु की इच्छा के अनुसार मांगना है, क्योंकि देने वाला खुदा ही है, देने वाला प्रभु ही है। बाकी कोई ऐसा नहीं है जो हमें दे दे। 16 वचन को देखेंगे, हे मेरे प्रिय भाइयों धोखा न खाओ। हे मेरे प्रिय भाइयों धोखा न खाओ। सच में आप लोग को धोखा नहीं खाना है। आप लोग को विश्वास करना है, बिलीव करना है कि देने वाला खुदा है। फिर भी हम धोखा खाते हैं, फिर भी हम यह अभिलाषा में पड़ते हैं, फिर भी हम लालच करते हैं। हमें मालूम है, लिखा है, वचन में लिखा है कि देने वाला खुदा है, देने वाला सब परमेश्वर है। जो करता है वही करता है। पहला उन्ना अध्याय 1 में लिखा गया, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, बिना उसके कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। हमें मालूम है, सब कुछ जानता हूं। बाइबल भी पढ़ते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, फिर भी हमारा दिमाग नहीं खुलता है। हालेलुया। हमें धोखा नहीं खाना है। जब हमें मालूम है कि देने वाला खुदा है, सब कुछ वही बनाया है, सब कुछ वही किया है, वही देने वाला है, तो फिर हम क्यों धोखा खा रहे हैं? हे मेरे प्रिय भाइयों धोखा न खाओ। हमें धोखा खाने की जरूरत नहीं है। अभिलाषा में पड़ने की जरूरत नहीं है, पाप में पड़ने की जरूरत नहीं है, लालच में पड़ने की जरूरत नहीं है, भाई विचार में पड़ने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हमें देखना है, अपने आप को परखना है, अपने आप को पवित्र बनाना है। जो संसार कर रहा है उसे हमें नहीं करना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। फिर 17वां वचन क्या कह रहा है, देखिए, गौर से सुनिएगा।
हमें मिलेगा कहां से, कौन देता है। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ सकती है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। समझिए मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही मिलता है। हम जो कुछ चाहते हैं हमें ऊपर से ही मिलता है। हमें धोखा खाने की जरूरत नहीं है। जब हमें मालूम है कि सब कुछ ऊपर से ही मिलता है, तो फिर हम क्यों धोखा खा रहे हैं? क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। हालेलुया। न उसमें कोई परिवर्तन हो सकता है कि आज ऊपर से मिल रहा है कल नहीं मिलने वाला, ऐसा नहीं है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। हमें हर एक उत्तम दान जो भी हमें चाहिए सब ऊपर से ही मिलता है। इसमें कोई चेंजिंग नहीं, कोई बदलाव नहीं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। उसमें कोई अदल बदल नहीं है। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आप लोग विश्वास करें, उसमें कोई बदलाव नहीं, कोई चेंजिंग नहीं। जब परमेश्वर कह दिया कि हर एक उत्तम दान ऊपर से ही मिलता है, जो चीज हमें चाहिए ऊपर से ही मिलता है, फिर भी हम धोखा में खा रहे हैं, धोखा में पड़ रहे हैं। क्यों हम धोखा खा रहे हैं? हमें धोखा खाने की जरूरत नहीं है। बिलीव करने की जरूरत है, विश्वास करने की जरूरत है। ना तो उसमें कोई चेंजिंग होगा, ना अदल बदल हो सकती है, क्योंकि खुदा कह दिया है कि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही मिलता है। अब इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। आज देखिए, 1000 साल बाद देखिए, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। ये सत्य है, ऐसा ही रहेगा। हालेलुया। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा, परमेश्वर अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। और आज हम कर क्या रहे हैं? परमेश्वर हमें अपनी इच्छा के अनुसार तो बना दिया, परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार तो हमें सब कुछ दे दिया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर हमारे लिए तो अपनी लहू बहाया, जान दिया, मारा गया, गाड़ा गया, सब कुछ परमेश्वर हमारे लिए कर दिया, लेकिन हम परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं? तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आप लोग विश्वास करें, जो भी चीजें हमें मिलना है ऊपर से ही मिलना है। हमें धोखा में नहीं पड़ना है, हमें धोखा नहीं खाना है। जब हमें मालूम है कि सारा कुछ वही बनाया है, सब कुछ करने वाला वही है, फिर भी हम धोखा खा रहे हैं, फिर भी हम धोखा में चल रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आप लोगों को बहुत ही सारा ज्ञान बुद्धि दिया होगा। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन के द्वारा आप लोग सीख गए होंगे कि सच में हमें कुछ भी अगर लेना है तो ऊपर से ही मिलेगा, और हमें प्रार्थना के जरिए मिलेगा, पवित्रता के जरिए मिलेगा। अपने आप को जब हम पवित्र बनाएंगे, जब प्रभु के सामने घुटने टेक कर हम दुआ मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे और उस सामानों को मांगे, उस चीज़ों को मांगेंगे, तो हमें उत्तम दान परमेश्वर की ओर से मिलती है। परमेश्वर की ओर से ही मिलती है, ऊपर से ही मिलता है, अन्यथा कहीं से नहीं मिलती है। मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन आप लोग को समझ में आया होगा। तो आइए मैं आप लोग के लिए दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, जितने लोग आज के वचन सुने हैं मेरे प्रभु, उन सबके जीवन में मेरे प्रभु बड़े बड़े काम, बड़े बड़े बड़ाई करो। मैं घोषणा करता हूँ मेरे प्रभु, हर एक दुख, बीमारी, कष्ट, क्लेश से वो लोग आच्छादित हो जाएं, और हर एक घटी को मेरे प्रभु उन सबकी पूरी करें। और मेरे परमेश्वर पिता, जितने लोग सत्य में, जितने लोग मेरे प्रभु इस वचन को सुने हैं, ग्रहण कर किए हैं,
उनके जीवन में सच में मेरे पिता बदलाव आने पाए यीशु मसीह के नाम में। चाहे वो धन हो, चाहे वो परिस्थितियां हो, उन सब का चेंज होने पाए यीशु के नाम से मांगते हैं। मैं विश्वास करता हूँ, घोषणा करता हूँ कि जितने लोग इस वीडियो को देखें, जितने लोग इस वीडियो के माध्यम से इस वचन को सुने, मेरे प्रभु उनकी आत्मिक आंखें खुल जाएं, ताकि सच में वो लोग ज्ञान बुद्धि को प्राप्त करें और मेरे प्रभु समझ पाएं कि सच में हर एक वरदान और उत्तम दान हमें ऊपर से ही मिलता है। और मेरे खुदा तेरे वचन को जान के मेरे प्रभु बस तेरे सामने प्रार्थना करें और मेरे खुदा तू उनकी हर एक घटी को पूरा करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग समझे होंगे, और जितने लोग समझे होंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और सच में आज से हमें अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी नहीं करना है, अभिलाषाओं में नहीं पड़ना है कि हमें धन चाहिए, दौलत चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ अपने जीवन में नहीं सोचना। अगर सोचना भी है तो प्रार्थना के दौरान अपने पवित्र होने के द्वारा, अपनी पवित्रताई में चलते हुए हमें सोचना है, ताकि परमेश्वर की निगाहें हमारे ऊपर बनी रहे और हर वक्त जो है परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करे। जब हम पाप करते हैं तो हम परमेश्वर के आशीषों से वंचित हो जाते हैं। जब हम बुराई करते हैं तो परमेश्वर के आशीषों से वंचित हो जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। आई होप, मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो आइए मैं यहीं पे एंड करता हूँ, फिर मिलेंगे कल इसी समय को। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।